हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं और अब सभी का एक ही क्वेश्चन है कि अब कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो कट ऑफ के बहुत सारे रीजंस है। इस बार जो कट ऑफ है उसका लो जाने के कई सारे रीजंस हैं। उसको पहले समझेंगे कि क्यों, फिर हम कट ऑफ पे भी स्पेकुलेशन करेंगे कि इस साल की कट ऑफ क्या जा सकती है। इसको पहले आप समझिए, अगर हम लास्ट ईयर के डेटा को थोड़ा सा देखें, 2024 से ही हम कंपेयर करते हैं। 2024 के अंदर पहले जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी वो 4000 के आसपास आई थी और बाद में ना ये बढ़कर 1000 और बढ़ गई थी, तो टोटल वैकेंसीज आपकी 5000 के आसपास हो गई थी। तो जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, इसीलिए लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा था, वो ज्यादा गई थी। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस साल की अगर हम कंपेयर करें 2025 को, 2025 के अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 ही अभी तक आई हैं। देयर आर 100% चांसेस कि ये वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी, है ना। तो अभी हम 3000 के हिसाब से स्पेकुलेशन करेंगे, ये आइडिया लगाएंगे कि इस साल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर हम देखें जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने और ग्राउंड लेवल पे कितने बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। 2023 को अगर हम देखें तो 8 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिलअप किया एंड 24 के अंदर ये 7 लाख कैंडिडेट्स ने अपीयर मतलब फॉर्म को फिलअप किया एंड 25 के अंदर हम देखें तो ये देखो आपका जो टोटल नंबर है ना यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 5 लाख ही। ऐसा क्यों हुआ कि 24 के अंदर तो आपका 7 लाख कैंडिडेट मतलब फॉर्म को फिलअप कर रहा है और यहाँ पे 25 के अंदर आते आते ये 5 लाख तक चला गया। इतना कम क्यों? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा सीपीओ का रिजल्ट आया उसको आने में बहुत टाइम लग गया ना। इतना टाइम लगने की वजह से बच्चों का जो विश्वास है ना, जो बिलीव है, फेथ है, वो इसके ऊपर से निकल गया। उनको लगा कि फिर सीजीएल एंड सीएचएसएल जैसे एग्जाम में हाथ लगा लेना ठीक रहता है, हम उस पर अपना दिमाग लगाएं। तो इसीलिए ना यही रीजन था कि जब ये कैंडिडेट्स 24 के अंदर 7 लाख थे और अभी 5 लाख हुए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत लेट आया लास्ट ईयर का, ये सभी को अब आइडिया है। ठीक है, तो अभी जितने टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया ये हमारे 5 लाख थे। अब 5 लाख कैंडिडेट से पेपर नहीं दिया होगा ना, तो हम इसका आधा मतलब 50% मानते हैं, तो तकरीबन है ना अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख जो कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम के लिए अपियर हुए इस साल सीपीओ के पेपर के लिए। जो हमारा सीपीओ का पेपर अभी 9 से 12 को चला, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2.5 लाख बच्चा आपका अपियर हुआ होगा। अब ये देखिए हमारी टोटल वैकेंसीज कितनी है इस साल की, 3000 का अगर हम 20 गुना ले तो टोटल आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं जो फिजिकल के लिए अपियर होंगे वो तकरीबन 60,000 के आसपास हैं जो फिजिकल के लिए अपियर होने वाले हैं। अब इसको आगे देखिए, इसको समझने से पहले ना इसको और देखिए, जो कट ऑफ पे ना कई सारे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। सिर्फ वैकेंसीज ही नहीं होती कि एक वैकेंसीज कम आई है तो मतलब कट ऑफ हमारी कम जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ऑफकोर्स मतलब अभी देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ना इस साल वो कितने कैंडिडेट्स ने अटेंड किए। अब कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं हम तो 180 करके आए हैं, 200 भी करके आए हैं। तो जो 180 170 बोल रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने 170 180 अटेम्प्ट किए हैं तो वो सारे के सारे करेक्ट हो। इस पे ये मैटर करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेट किए, राइट। एक्यूरेसी का मेन गेम है, तो एक्यूरेसी अगर आप निकाल के रखें तो ये मतलब 140 150 के आसपास ही जाएगी आपकी ना, 130 140 के आसपास। बाकी आप देखिए इस साल जो सेक्शनल टाइम था ये एक नया फीचर एड ऑन किया गया एग्जाम में, जिसकी वजह से कट ऑफ इस साल आपके कम जाएगी, क्योंकि हर आपके सब्जेक्ट को 30 मिनट्स में डिवाइड कर दिया गया। उससे क्या हो गया कि टाइम की जब बाउंडेशन हो गई ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बच्चों ने कम अटेम्प्ट किए। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम जीके में जीएस में उतना टाइम नहीं लेते, वहां से टाइम बचा के मतलब मैथ्स में लगा लेते हैं, रीजनिंग में उतना टाइम नहीं लेते, हम इंग्लिश में लगा लेते हैं। तो ये बड़ा ही एस्पेक्ट रहा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि इस तरह की चीजों की पहले प्रैक्टिस की नहीं थी कैंडिडेट्स ने और एकदम से नया फीचर एड ऑन हो गया, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम अटेम्प्ट हुए। आगे देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का कम होना ना, इस साल जो कैंडिडेट्स थे वो भी कम आए, क्योंकि लास्ट टाइम आपस में 7 लाख बच्चे मतलब बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, इस बार 5 लाख ही बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम रहे। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें जीके और जीएस के अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो ये टफ ही था, है ना, ये टफ में रहा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी आपका टफ था। रीजनिंग हम बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का भी मॉडरेट ही रहा। हाँ,
क्लोज टेस्ट की, पैराजंबल्स की और पैसेज की बात करें तो ये जो एस्पेक्ट था ये टफ साइड में रहा। क्लोज टेस्ट तो मतलब स्टूडेंट्स ने ये तक बोल दिया कि पता नहीं कहां से उठा के दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पीक्यूआरएस का भी लेवल अच्छा था और पैसेज के भी मतलब पैसेज भी लेवल वाइज आया था, बहुत अच्छा था। तो अगर उस पार्ट को हम देखें तो वो पार्ट आपका टफ था। बाकी इंग्लिश की अगर बात करें तो मॉडरेट ही रहा, ठीक है। तो ये सारे कारण थे। पेपर का लेवल इस साल सभी जानते हैं कि टफ ही रहा। ओवरऑल अगर हम व्यू देखें, जीके जीएस तो बहुत ही टफ रही, ठीक है। इसके अलावा इस साल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर को इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें। लास्ट ईयर की, जो क्योंकि मेल और फीमेल की, देखो मेल से ज्यादा फीमेल की ही कट ऑफ रहती है इसमें ना, फीमेल की थोड़ी सी हायर साइड में जाती है। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2024 की ना, तो फीमेल की 135 के आसपास रही। तो इस साल जबकि पेपर, जैसे पेपर का लेवल टफ था, सेक्शनल डिवाइडेशन था, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कम फॉर्म फिलअप किए, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। वैकेंसीज भी तो कम है ना इस साल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ओबीसी की हम देखें तो 128 के आसपास गई थी, इस साल वो 120 ही जाएगी। फीमेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 127 के आसपास गई थी, तो ये 112 के आसपास ही रहेगी, प्लस माइनस दो नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। 106 लास्ट ईयर रही, तो ये आपकी कितनी रहेगी 90। एससी की, एसटी की 98 है, तो ये इस बार 85 ही जाएगी। और ये जो आपकी एक्स सर्विसमैन है, जो इसकी लास्ट ईयर जैसे 42 थी, तो इस बार 40 ही जाएगी। अगर हम मेल की बात करें, मेल की ऑफकोर्स थोड़ी सी फीमेल से कम ही रहती है। तो देखिए लास्ट ईयर जैसे अगर 2024 की बात करें तो 119 के आसपास थी, तो ये 115 के आसपास रहेगी, कम ही रहेगी, है ना। रीजंस मैंने आपको बताए, बहुत सारे रीजंस हैं जो फैक्ट मतलब जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लास्ट ईयर ओबीसी की 113 थी, तो इस साल 108, 11 मतलब 111 गई। ईडब्ल्यूएस की तो 107, ठीक है, 89 के आसपास रही, तो इस साल 84 ही जाएगी, कम ही रह रहा है। देखो 82 अगर लास्ट ईयर गई है तो इस बार 78 जाने के चांसेस है एसटी की। और एक्स सर्विसमैन की 40 थी, तो इस साल 38 प्लस, मतलब आप इसमें 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जो है ना, हम ये सारी चीजें स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये 3000 वैकेंसीज के ऊपर ही है ना। जब ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो फिर आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चले कि 3000 है। ऑफकोर्स ये वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होंगी, है ना, फिजिकल तक आते आते आपकी वैकेंसीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्वेश्चन है कि हमारा फिजिकल कब होगा और आंसर की कब आएगी। तो आंसर की देखिए जनरली जो ट्रेंड रहा है, तो आपकी आंसर की मतलब दिसंबर के लास्ट तक आ जानी चाहिए, श्योर 100% श्योरिटी के साथ में आ जानी चाहिए। जब आपके आंसर की आ जाएगी, आंसर की आने के बाद 90 डेज आपको मिलते हैं फिजिकल के लिए, मतलब तकरीबन 3 महीने बाद आपका फिजिकल होता है। यानी कि अगर आप यहां से आइडिया लगाएं तो मार्च में, है ना, मार्च के अंदर आपका फिजिकल होना है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपने ये स्कोर देख पा रहे हैं कि हमारे मतलब इतने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी और ओबीसी का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो आप अपने मार्क्स देख लीजिए। अगर आपके मार्क्स इनके बीच में लाई करते हैं ना, तो आपको आंसर शीट का वेट नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल की तैयारी में लग जाइए जमकर, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज्यादा समय में मिलता नहीं है। और फिजिकल के बाद में क्या होता है ना, जो ज्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं ना वो मेडिकल में रहते हैं, क्योंकि सीपीओ का सभी को आइडिया है, जो मेडिकल है ना वो थोड़ा सा टफर साइड में रहता है। तो कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो फाइनल तक आते आते ना, मतलब फिजिकल में तो सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन मेडिकल में रह जाएंगे, तो फाइनल में बहुत कम कैंडिडेट ही अपीयर होने वाला है। तो मेरा ये मतलब मेरी ये सबको एडवाइस है कि जो स्टूडेंट्स अभी सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फिजिकल के साथ साथ में ना अपने सीजीएल की भी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और अदर्स एग्जाम्स को भी कंसिडर करिए, ठीक है। तो बस यही है हमारी आज की स्पेकुलेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।